हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो साइंस का जो चैप्टर 9 है रिप्रोडक्शंस, इसका जो कंप्लीट जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो बड़ा ये जो चैप्टर को आपको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब इस चैप्टर को आप जब स्टडी करेंगे तो आपको क्या जानने को समझने को मिलेगा। सो आप जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे किसको, तो रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, उनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको एक्सप्लेन करने में आप जो है एबल होंगे। साथ ही साथ जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस आप कर सकते हैं कि इनमें एसेक्सुअल और जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इनके बारे में आप जानकर दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिस्क्राइब कर सकते हैं आप किसका, तो द फंक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें भी आप जो है उसको मैं डिफरेंसेस कर सकते हैं, उनके जो डिफरेंट जो पार्ट फंक्शंस होते हैं उसको आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन जो प्रोसेस होता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको भी आप डिस्क्राइब करने में सक्षम हो जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन फिटस, जो ह्यूमन जो फिटस होता है, जो हमारा जो ह्यूमंस के में जो भ्रूण जो बनता है, जो बच्चा डेवलपमेंट होता है उसके बारे में भी आप जो है इजीली जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके, वाइपेरस है और आपके जो ओवीपेरस है, ये डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी आप जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे आप जो बाइनरी फिजन्स है और जो बडिंग है इसके बारे में भी आप जो है इजिली जो है एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट्स है बेटा हम इस जो चैप्टर्स है वहां पर कवर करेंगे और आपको ये सभी जो चीजें जानने को, देखने को, समझने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में आपका आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। सो ऑल लिविंग थिंग्स इवेंचुअली डाइड, जो जितने भी जो लिविंग थिंग्स है वो कभी ना कभी क्या होते हैं, डाइड मर जाते हैं, है ना। एक बार जिनका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, वो एक डाइड होना जरूरी है। सो बिफोर दे डाई सम इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस न्यू वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स। तो जो जिनका बर्थ हुआ है, जो जन्म लिए हैं, तो वो मरने से पहले वो अपने तरीके से अपने तरह का एक और जो जीव है, इंडिविजुअल्स है, वो प्रोड्यूस करता है, वो उत्पन्न करता है। सो दिस इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये क्या इंश्योर करता है, तो कंटिन्यूटी मतलब यहाँ पर जो है लाइफ जो है वो बना रहे, जीवन जो है बना रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शंस होना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि भाई नए जीव नहीं आएंगे, नया रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ जो फॉर्म है वो एक समय बाद खत्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या चीज है। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज आर प्रोड्यूस। मीन्स आपका क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन एक ऐसा जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म्स है वो क्या होता है, सेम जो स्पीसीज, मतलब उसी टाइप के जो स्पीसीज, एक ही टाइप के जो जीव है उनसे एक जो नया जो जीव है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। सो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल्स इन अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो जो भी जो लिविंग थिंग्स है, जो जीवित जो जीव है, उनमें जो एबिलिटी होता है, क्या होता है कि एक नए जो जीव को प्रोड्यूस करने का, न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस करने का, तो एक जो बेसिक जो फंडामेंटल जो फीचर्स है वो सभी जो लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। सो द न्यू इंडिविजुअल्स नॉर्मली गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस। मीन्स जो न्यू जो इंडिविजुअल्स जो क्या होता है, जो पैदा होने वाला तो होता है, जिसका बर्थ होने वाला होता है, प्रोड्यूस होने वाला होता है, वो जो है क्या करता है, उसमें जो डिफरेंट जो ग्रोथ का जो डिफरेंट जो पीरियड्स होता है, डिफरेंट तरीके से वो ग्रोथ करता है, उनमें डेवलपमेंट होता है, फिर वो रिप्रोड्यूस होता है। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं हम इसको आगे डिटेल में जो है इस चैप्टर में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, नेमली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो ये जो रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है वो दो तरीके से जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है, दो तरीके के जो रिप्रोडक्शन होता है, एक को हम एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन कहते हैं और एक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन आता है कि ये जो एसेक्सुअल और जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस on its own without the help of another individuals. It involve only a single parents. मीन्स एसेक्सुअल जो प्रोडक्शंस में आपका क्या होगा
कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है कि जो अपने तरीके से जो नया जो प्रोड्यूस करता है, तो अदर जो इंडिविजुअल्स है, मतलब किसी और दूसरे का हेल्प नहीं लेकर वो अपने में ही एक जो नए जो जीव है, नया जो लिविंग थिंग्स है, उनको वो प्रोड्यूस करता है। सिंगल पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पर दो पेरेंट्स की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। तो ऐसे जो प्रोडक्शन है उसको एसेक्सुअल प्रोडक्शन कहते हैं। अब सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, वहां पर सिंगल नहीं रहेंगे, वहां पर टू रहेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू पेरेंट्स, a male and a female produce a new individuals। मतलब एसेक्सुअल में क्या होगा, दो जो डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स रहेंगे, मेल और फीमेल रहेंगे, तो उनके द्वारा दोनों के जो है डिफरेंट जो प्रोसेस के थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं, नए जो न्यू इंडिविजुअल्स है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स होता है, सिर्फ एक के द्वारा ही नए जो है इंडिविजुअल्स है, नए जो जीव है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। बट सेक्सुअल में दो डिफरेंट जो पेरेंट्स चाहिए, दो डिफरेंट सेक्सुअल प्रोडक्शंस में चाहिए। सो ये आपका इंडिविजुअल्स एसेक्सुअल और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फर्स्ट यहां पर आता है बेटा कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम थोड़ा बाद में देंगे। पहले हम जो है एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसको डील करते हैं। सो यहां पर आता है कि जो रिप्रोडक्शन इज मोस्ट एनिमल्स इन सेक्सुअल एज इट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स, अ मेल एंड अ फीमेल। मींस यहां पर जो रिप्रोडक्शन जो सिस्टम्स होता है, तो एनिमल में जनरली जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वहां पर टू इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे हमने देखा था अभी जस्ट, वहां पर मेल और फीमेल दो होने चाहिए। किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ईच इंडिविजुअल्स आर पेरेंट्स प्रोड्यूस द स्पेशल सेक्स सेल नोन एज द गेमेट्स। मींस अब ये जो डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स होते हैं, एक मेल होता है और एक जो फीमेल्स होता है, तो उनके पास जो डिफरेंट जो सेक्स जो सेल्स होते हैं, सेल स्ट्रक्चर जो प्रीवियस जो चैप्टर्स है वहां पर आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। तो उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट जो सेल्स जो सेल्स होते हैं, जिसे हम गैमेट्स के रूप में जानते हैं, इन एनिमल्स द गैमेट प्रोड्यूस बाय द फीमेल इज कॉल्ड द एग और ओएम। यहां पर अब क्या होगा कि जो गेमेट्स हैं, जो जनरली जो है असेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके द्वारा जो है फीमेल्स में जो प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे हम एग या फिर ओवम के रूप में जानते हैं। एंड दैट प्रोड्यूस बाय द मेल इज कॉल्ड स्पर्म। सो मेल के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, और जो आपके जो फीमेल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसे एग या फिर ओवम के रूप में जाना जाता है। देन the egg cell are much larger than the sperm cell because they contain yolk। मतलब अब यहां पर क्या होगा कि जो एक जो सेल है वहां वो क्या होता है, मच लार्जर होता है देन स्पर्म सेल। जो सेल के बारे में आपने जो है स्टडी किया है बेटा, तो वहां पर आपको समझ में आ गया सेल एक जो है बहुत ही जो माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाली एक जो बॉडीज होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जो जिनसे डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम्स है, हमारा जो डिफरेंट जो बॉडी के जो पार्ट्स है वो बनते हैं उनसे मिलकर। तो एक जो है क्या होता है, वो मच लार्ज होता है, किससे, स्पर्म से जो है वो ज्यादा बड़ा होता है उसका जो सेल है। देन दे बिकॉज they contain yolk which store food for the growth and the development of the young one। तो ये जो आपका जो एग है वो बड़ा होने का, लार्जर होने का रीजन क्या है कि भाई उसमें जो है योल्क पाया जाता है, जो नए जो जीव है, यंग वन है, उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। देन स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल एंड हैव अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू स्विम टू द एग। अब स्पर्म में क्या होता है, उसमें जो है वो स्पर्म है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, बट उसके जो पीछे में एक जो है लॉन्ग टेल होता है जो उसे एक के पर स्विम करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर आपको नीचे में आपको इमेज दिखाई देगा, तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, एक जो सेल है, ये जो है आपका एग है, और ये जो है डिफरेंट आपको स्पर्म नजर आया, तो जिसमें ये आपका उसका हेड आपको नजर आ रहा है, ये उसके जो पीछे आपको उसका जो टेल है वो नजर आ रहा है। तो आपके जो एक सेल है वो लार्ज होता है, बट इस स्पर्म जो सेल है वो आपको छोटा यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसमें जो ये आपका स्पर्म का हेड और उसका पीछे जो है टेल, उसका पूंछ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सो अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आ जाता है कि जो व्हेन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म अ जायगोट।
अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई जो स्पर्म और जो ओवम जो एग है वो दोनों जो है क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो वहां पर जो है फ्यूज होने, आपस में मिलने से वहां पर जो फर्टिलाइजेशन जो स्टार्ट होता है, जो जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज अ फर्टिलाइजेशन। इसे हम फर्टिलाइजेशन के रूप में जानते हैं। और यहीं से ही जो है आपका जो न्यू बेबीज जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। द जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो जायगोट जो बनता है वो न्यू जो ऑर्गेनिज्म जो आने वाला होता है उसका जो फर्स्ट जो क्या होता है, सेल होता है। देन इट गोज थ्रू स्पेसिफिक चेंजेस टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें जो डिफरेंसेस जो चेंजेस है वो नजर आते हैं और इससे जो नया जो ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन होता है। देन अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैव टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जितने भी जो हम डिफरेंट जो एनिमल्स देखते हैं तो उसमें हमें टू टाइप के जो एनिमल्स नजर आते हैं। एक होता है आपका मेल दैट प्रोड्यूस स्पर्म सेल, जो मेल होता है वो स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल्स होता है दैट प्रोड्यूस एग सेल आर ओम, जो ये क्या करता है, एक सेल प्रोड्यूस करता है, एक प्रोड्यूस करता है, या फिर जिसे हम ओम के रूप में भी जानते हैं, ओआ के रूप में जानते हैं। देन इन सच ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होने के लिए, जायगोट का जो फॉर्मेशन होने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। जहां पर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपको इसमें देखिए आपको जो ये एक सेल आपको नजर आ रहा है, फिर जो स्पर्म है ये इसके बीच यहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस ऑफ एक, यहाँ पर आपको न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मेन जो चीज है स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। तो इसके बारे में भी प्रीवियस जो चैप्टर्स है वहां पर आपने जो डिफरेंट जो पार्ट्स है सेल का वो स्टडी किया है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पर आपको उसका मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो है क्या करता है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, ये जो है स्पर्म है वो यहाँ पर जाता है और फिर यहाँ पर वो जैसे कई जो है मिलियंस ऑफ जो स्पर्म होता है बेटा, तो उसमें सिर्फ एक जो स्पर्म है वो एक पर जाकर फर्टिलाइजेशन कर पाता है। सिर्फ एक जो स्पर्म है वो काफी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। सो नेक्स्ट जो आता है कि हाउएवर इन सम ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म एंड लीचेस द सेम इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। अब जो कुछ जो आपके जो क्या है ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, कुछ जो ऐसे जो जीव होते हैं उसमें क्या होता है कि जो अर्थवर्म या फिर लीच जो जोंक की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो सेम जो इंडिविजुअल्स है वो मेल और फीमेल दोनों जो गैमेट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट जो एनिमल्स है वहां पर, ऑर्गेनिज्म है वहां पर दो चाहिए, मेल और फीमेल चाहिए, बट कुछ में ऐसे होते हैं कि वो दोनों टाइप के जो गैमेट्स है, चाहे वो मेल फीमेल दो टाइप के गैमेट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड hermaphrodites. Some hermaphrodites organism कैन अंडरगो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब कुछ जो ऐसे जो hermaphrodites जो हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं वो क्या होता है कि भाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस भी होता है, इसमें क्या होता है कि दैट इज एन इंडिविजुअल्स कैन फर्टिलाइज इट्स ओन गेमेट्स। मतलब उसमें जो है उसमें खुद का जो गेमेट्स होता है उन्हीं से ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सो हाउएवर इन मोस्ट केस, ज्यादातर जो केस में देखा जाए बेटा तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो है टू जो डिफरेंट जो क्या चाहिए मेल और फीमेल चाहिए। सो हाउएवर इन मोस्ट केसेस इंक्लूडिंग अर्थवर्म टू इंडिविजुअल टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। मतलब ज्यादातर जो केस में देखे, ज्यादातर जो हम ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो वहां पर जो टू डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स है मेल और फीमेल चाहिए तभी जो है फर्टिलाइजेशन होता है, तभी जो है एग और जो स्पर्म है उसके बीच फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाता है। सो देयर आर टू मेथड्स बाय विच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है वो भी जो है दो तरीके से होता है, एक जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक जो होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब जो फर्टिलाइजेशन जो है क्या होता है बाहर में जो होता है एक्सटर्नल, उसे हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और जो अंदर में जो फर्टिलाइजेशन होता है सो उसे हम इंटरनल बोलते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी के जो या फिर कोई भी जो एनिमल्स उनके इनर पार्ट में जो फर्टिलाइजेशन हो गया तब हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और एक्सटर्नल मतलब बाहर जो भाग है बॉडी के बाहर में जो फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रूप में जानते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आखिर होता क्या चीज है।
तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ए फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब यहाँ पर जो जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि भाई जी ये जो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वहां पर जो गेमेट्स है यानी आपको जो स्पर्म और जो एग में जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बाहर में होता है, और वहां बाहर में ही फर्टिलाइजेशन से जो गेमेट्स हैं जायगोट है उसका जो फॉर्मेशन होता है। सो इन मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज द बोनी फिश द मेल एंड फीमेल रिलीज देयर स्पर्म एंड द एग इनटू द वाटर। The sperm swim to the egg and fertilize them। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे एक्वेटिक जो एनिमल्स मतलब जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो क्या होता है, जैसे बोनी फिश का बात किया गया है या फिर और जो वाटर में रहने वाले ज्यादातर जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं कि भाई अपने जो मेल है वो स्पर्म और जो फीमेल है वो एग जो है वाटर में प्रोड्यूस करते, वाटर में छोड़ देते हैं। फिर वो जो स्पर्म है वो तैर कर कहाँ एग के पास जाता है और तब वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। बट कुछ जो ऐसे जो है इन द हाइड्रा लम्प फॉर्म ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। हाइड्रा आप यहां पर आपको इमेज देखने को मिलेगा, वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रा है वो कैसे जो है बॉडी से जो एक जो डिफरेंट जो हाइड्रा है, एक हाइड्रा होता है उसी के जो बॉडी के पार्ट से जो है नया जो आपके जो लम्प्स जिसे कहा गया या फिर जो नया जो न्यू वन जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो इट लम्प्स प्रोड्यूस आइदर स्पर्म्स और एन एग। हाइड्रा में क्या होता है कि जो स्पर्म या फिर जो एग है वो प्रोड्यूस करता है। व्हेन दे मैच्योर द लम्प्स ब्रस्ट ओपन द स्पर्म स्विम टू अनदर हाइड्रा एंड फर्टिलाइज इट्स एग। मतलब हाइड्रा क्या होगा कि वो जो है जैसे ही किसी में जो है एग निकलता है, किसी में जो है स्पर्म रहता है, फिर वो जो है ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। फिर वहां से जब वो ब्रस्ट होता है तो इस पर किसी में स्पर्म निकलेगा, किसी में जो एग निकलेगा, तो वो स्विम करते हुए स्पर्म जो है एग के पास जाता है और वहां पर वो फर्टिलाइज हो जाता है, कौन सा, एग। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो क्या होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइज्म। मींस अब यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि कोई भी जो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के इनर पार्ट्स में होगा। मींस वहां पर जो इनर पार्ट में जो है आपका जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, डाला जाएगा, और फिर वहां पर जो है एक के थ्रू एक में जो है उनका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सो इन ऑर्गेनिज्म लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स व्हिच यूजुअली लिव्स ऑन लैंड द स्पर्म वुड बी अनेबल टू मूव ऑन लैंड। मतलब जो आपके जो मैमल्स जो होते हैं, जो जनरली जो लैंड पर रहने वाले जो आपके जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, तो ऐसे में स्पर्म जो है वो तो लैंड में चल नहीं सकता है, तैर नहीं सकता है। तो इसलिए जो इनके जो इंटरनली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है इसमें होता है द मेल एंड द फीमेल मेट एंड द स्पर्म आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल्स वेयर दे फर्टिलाइज द एग। तो जो है आपके क्या होता है कि जो मेल है और फीमेल है दोनों का जो आपस में क्या होता है, मीटिंग होता है। फिर जो है उस मीटिंग के थ्रू आपके जो मेल है वो फीमेल्स के इनर पार्ट में जो है स्पर्म है उसको प्रोड्यूस करते हैं, देन वहां पर रिलीज करते हैं, देन वहां पर जो वो एग के साथ मिलता है और वहां पर फर्टिलाइज होता है, एग जो है फर्टिलाइज होता है। फिर वहां से जो न्यू जो इंडिविजुअल्स है उनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बेटा साइंस टिडबिट में आपको देखने को मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज है आपका। मोस्ट जो एनिमल्स एग अलाउ ओनली वन स्पर्म टू पेयर द कवरिंग्स ऑफ द एग एंड डिलीवर इट न्यूक्लियस फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि भाई डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं तो उसमें जो एग जो है अलाउ करता है, सिर्फ एक जो स्पर्म है उसको अपने अंदर आने को देता है और उसी से जो है आपका जो है फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज बिकॉज द एंट्री ऑफ द फर्स्ट स्पर्म कॉज सर्टेन चेंजेस इन द एग विच देन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म इनटू द एग। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ जो फर्स्ट जो स्पर्म जो है जो इंटर होता है एग के इनर पार्ट्स में, तो वो जो है कुछ डिफरेंट जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है कि फर्स्ट जो है डिफरेंट जो स्पर्म है यहाँ पर ट्राई करे, फिर यहाँ से वो जो एंट्री दिया,
जैसे ही एंट्री होता है यहाँ पर इनर पार्ट्स में आते हैं तो इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट जो चेंजेस नजर आते हैं और ये जो बाकी जो स्पर्म है उसको अंदर आने नहीं देता है। सो ये तो आपका हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वहां पर भी यही होता है कि जो एग है सिर्फ एक स्पर्म को इंटर होने देता है अपने में। देन नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में किस टाइप का जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है, आपने देखा भाई कि हमारे जो डिफरेंट जो बॉडी में डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो ऑर्गन्स होता है, आपने जो प्रीवियस जो चैप्टर्स है वहां पर भी देखा होगा और इसके आने वाले जो चैप्टर्स है वहां पर भी हमारे जो डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम्स है, जो एडोलसेंस वाले जो चैप्टर 10 है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड आप मेरे चैप्टर वीडियोज है वहां पर भी आपको मिल जाएंगे वो चैप्टर से रिलेटेड। सो यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज इंटरनल। जैसे हमने अभी जस्ट हमने जाना कि भाई इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें क्या होता है मेल है वो फीमेल के जो इनर पार्ट्स में जो स्पर्म है उसको रिलीज करता है। सो द मेल डिस्चार्ज स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल विच प्रोड्यूस द ओवम। मतलब जो फीमेल है वो जो एग या फिर ओवम है वो प्रोड्यूस करता है। तो स्पर्म है वो तैरकर वहां एग के पास जाता है और वहां पर जो जायगोट है या फिर जो फर्टिलाइजेशन का जो फर्टिलाइज वो हो पाता है। सो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जायगोट का जो फॉर्मेशन है, वो न्यू जो इंडिविजुअल्स है उसका जो फॉर्मेशन है वो किनके बॉडीज में होता है, फीमेल्स के बॉडीज में, इनर पार्ट्स में, इंटरनल पार्ट्स में होता है। सो यहाँ के इसमें जो है डिफरेंट जो पार्ट्स है वो वर्क करते हैं। मेल के लिए डिफरेंट पार्ट्स है और फीमेल के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स है वो आपस में मिलकर एक जो न्यू इंडिविजुअल्स है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आपको जो मेल्स का जो है रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स है उस पर आपको नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें आपको जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वो हमें नजर आ रहे हैं। तो हम जो डिफरेंट जो पार्ट्स का जो डिटेल्स यहाँ पर देखते हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। मेल जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है डिफरेंट जो पार्ट्स है, फर्स्ट जो आता है पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पर आपको ये जो दो जो डिफरेंट जो टेस्टिस है वो नजर आएंगे। दो होते हैं जो डिफरेंट जो टेस्टिस होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम सिंगुलर में टेस्टिस कहते हैं। So are the male sex organs or reproductive organs, they produce sperm and the male hormones testosterone। ये क्या करता है कि जो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो टेस्टिस है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और ये जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है। इसी से जो ये जो हमारे जो टेस्टिस जो नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इमेज में, तो यहीं से ही ये जो आपके जो आपको जो क्या मिल रहा है, ग्लैंड्स मिल रहा है। तो ये जो नली के रूप है यहाँ से ये जो स्पर्म है वो यहाँ से निकलकर इधर आगे आता है। आगे हम डिफरेंट और इनके जो पार्ट्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन या फिर जो फीमेल में जो आपके जो हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन, तो ये सभी जो है डिफरेंट हार्मोन्स है जिसे हम सेक्स हार्मोन्स के रूप में भी जानते हैं। तो ये जो चैप्टर 10 में भी आप इसके बारे में डिटेल स्टडी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो को, इस चैप्टर में भी, इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो और अदर जो डिफरेंट चैप्टर है उसका भी वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका जो टेस्टिस जो आपके क्या स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। देन आपके जो स्क्रोटम की हम बात करें, तो ये जो स्क्रोटम्स है इज अ थिन सैक ऑफ स्किन। ये जो जस्ट आपको कहां पर, ये जो हमारा जो टेस्टिस था, तो ये जो हमारे जो बॉडी का जो स्किन जो पार्ट्स होता है वो है जो ये जो टेस्टिस है उसको संभाल कर रखता है। ये जो हमारे जो बॉडी का स्किन का जो पार्ट है इसे हम स्क्रोटम के रूप में जानते हैं। So it hold the testes outside the body so that they remains at the optimum temperature for sperm productions। मतलब ये जो स्क्रोटम्स है तो ये जो है ये जो टेस्टिस है उसको संभाल कर रखता है और एक जो हमारे बॉडी से ये अलग होता है। क्यों अलग होता है कि भाई इसमें जो एक जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे जो है बेहतर तरीके से जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस हो सके। तो ये जो स्क्रोटम्स है उसका काम है कि वो ये टेस्टिस को संभाल के रखे और टेम्परेचर को बना के रखे। देन द स्पर्म डक्ट या फिर जो डिफरेंसेस जिसे हम कहते हैं इज अ ट्यूब दैट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम ईच टेस्टिस। मतलब यहाँ पर जो हमें पता है कि जो दो डिफरेंट जो टेस्टिस होते हैं, तो ये जो आपको जो नजर आ रहा है, ये जो जैसे मैंने पहले बताया कि नली के रूप में आपको नजर आ रहा है,
तो ये क्या करता है भाई कि जो ट्यूब दैट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम ईच टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, यहां पर आप देखिए ये जो आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको एक नली के रूप में नजर आ रहा है, वेस्ट डिफरेंसेस जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर। और ये जो है क्या करता है यूरेथ्रा, ये जो है नीचे में आपको ये जो रेड ये जो आपको कलर रेड कलर में आपको नजर आ रही है, आपका क्या है यूरेथ्रा है। तो वहां से स्पर्म को ये यूरेथ्रा तक लाता है। यूरेथ्रा से यहां पर आपको जो सेक्स ग्लैंड, आपको यहां पर सेक्स ग्लैंड देखने को मिल रहा है, यहां पर भी आपको जो सेक्स ग्लैंड आपको देखने को मिल रहा है। सो ये जो आपका जो ये बीच में जो रेड कलर, ये आपका क्या हो गया यूरेथ्रा हो गया। और ये आपका जो बड़ा वाला ये एक आपका सेक्स ग्लैंड, और यहां पर आपको ये जो सेक्स ग्लैंड आपको नजर आ रहा है। तो चलिए ये जो डिफरेंट जो पार्ट्स है उसको हम देखते हैं। सेक्स ग्लैंड, इसका जो काम क्या है, सो सेक्स ग्लैंड सेक्रेट फ्लूइड इनटू द स्पर्म डक्ट, द स्पर्म एंड द फ्लूइड टुगेदर फॉर्म सीमेन। अब यहां पर क्या होता है कि भाई जो ये जो सेक्स जो ग्लैंड्स है वो क्या करता है, एक जो सेक्रेट जो फ्लूइड जो एक जो लिक्विड है वो वहां पर प्रोड्यूस करते हैं, जो दोनों मिलकर जो है स्पर्म और जो फ्लूइड है वो मिलकर जो सीमेन जो है वो बनाते हैं, जिससे जो कहीं ना कहीं ये जो स्पर्म है वो उसको जो वहां पर जो है तैरने में हेल्प करता है और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। देन जो हमने जस्ट यूरेथ्रा देखा था उसका काम है, तो द यूरेथ्रा इज द ट्यूब रनिंग डाउन द पेनिस। यूरेथ्रा हम देखें यहाँ पर इमेज में आपको नजर आएगा, ये हमारा क्या है, ये आपका यूरेथ्रा है। तो ये क्या करता है, ये हमारे पेनिस तक यहाँ तक आया हुआ है, जहां से ये जो सेक्स ग्लैंड के द्वारा जो फ्लूइड और जो ये जो वेस्ट डिफरेंस है जो टेस्टिस से होते हुए हमारा जो स्पर्म यहाँ तक आया हुआ था, तो इन दोनों को ये जो है हमारे पेनिस से होते हुए वो कहाँ पर भेजता है, वो जो है फीमेल्स के जो बॉडी इनर पार्ट्स है वहां पर वो रिलीज करता है। सो ये हमारा क्या हो गया, अभी हमने देखा किसको, ये जो यूरेथ्रा है उसके बारे में हम स्टडी करें से। सो द स्पर्म डक्ट फ्रॉम ईच टेस्टिस ज्वाइन द यूरेथ्रा, द सीमेन विथ स्पर्म लीव द पेनिस थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये जो यूरेथ्रा के थ्रू हमारे पेनिस से होते हुए वो जो है कहां पर रिलीज किया जाता है, जो फीमेल के जो पार्ट्स है वहां पर उसको स्पर्म को रिलीज करते हैं। देन द पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन्स लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेल। मेल है उसके बाहर में ये जो पेनिस है वो लोकेटेड होता है। इट ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडीज। ये जो पेनिस का जो काम होता है कि भाई वो जो है स्पर्म को जो है फीमेल के जो बॉडीज है वहां पर ट्रांसफर करे, वहां पर रिलीज करे। क्योंकि जब तक स्पर्म है वो रिलीज नहीं होगा इनर पार्ट्स में फीमेल्स के, तब तक रिप्रोडक्शन जो सिस्टम्स है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। देन यहां पर आता है द टेस्टिस ऑफ द हेल्थी मेल प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म एवरी डे। अगर टेस्टिस है वो जो हमारे जो टेस्टिस है, तो वो क्या करता है, मेल्स का जो टेस्टिस है वो हेल्थी जो मेल है तो वो जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म है वो डेली प्रोड्यूस करता है। ईच स्पर्म हैज द हेड, जैसे ये जो स्पर्म है तो उसका ये जो आपको हेड नजर आ रहा है, फिर उसका ये जो है मिडिल पार्ट आपको नजर आया यहाँ पर, फिर उधर पीछे उसका टेल नजर आ रहा है। तो ये इसका जो हेड होता है, मिडिल पीसेज होता है और जो टेल होता है, सो द स्पर्म स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर टेल्स। तो ये जो स्पर्म है अपने जो पूंछ के जो मदद से वो जो है स्विम करता है, और ये जो हमारा जो ओवम है या फिर जिसे हम फीमेल्स में जो एग प्रोड्यूस करते हैं वहां तक तैर कर स्विम करके जाता है। फिर वहां पर ये जो एक जो स्पर्म इंटर होता है, जो न्यूक्लियोइड होता है और फर्टिलाइज जो करता है, फर्टिलाइजेशन का जो फॉर्मेशन होता है, ज़ोगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया बेटा आपका जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए इमेज में, ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है वेजाइना आपको नजर आ रहा है, कर्विक्स आपको नजर आ रहा है, ओवियरी जो नजर आ रहा है, ओविडक्ट नजर आ रहा है और आपको यूटेरस नजर आ रहा है। तो ये जो डिफरेंट जो पार्ट्स है सभी का जो है डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क होता है। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं पेयर्स ऑफ ओवियरीज। आपको जो ओवियरीज जो है नजर आएगा यहाँ पर, ये दो जो डिफरेंट जो ओवियरीज आपको नजर आ रहे हैं, एक ये आपका ओवियरीज है और यहाँ पर एक आपका जो ओवियरीज है। तो ये जो है ओवियरीज से ही जो सेक्स जो हार्मोन्स है और जो एग्स है वो प्रोड्यूस होता है। सो पेयर्स ऑफ ओवियरीज आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और reproductive organs, they produce eggs or
ओवा। जैसे मैंने अभी जब बताया कि ये जो ओवेरीज है वो एग्स या फिर ओवा जो है प्रोड्यूस करते हैं। देन एंड द फीमेल्स हार्मोन्स एस्ट्रोरॉन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स। अब ये जो है फीमेल जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोरॉन्स और प्रोजेस्ट्रॉन्स वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में आपको जो नेक्स्ट जो चैप्टर है या हार्मोन्स के बारे में आपको डिटेल स्टडी देखने को मिलेगा। उससे चैप्टर रिलेटेड वीडियोस भी आप इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। देन ओविडक्ट्स also called fallopian tubes are tubes with funnel shaped openings. They carry eggs from the ovaries to the uterus. अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि ये जो आपका क्या होगा ओविडक्ट्स, जैसे यहाँ पर ये आपका जो मिल रहा है ओविडक्ट्स, तो ये क्या काम कर रहा है भाई कि यहाँ से जो एग जो है निकल रहा है उसको वो आगे यहाँ तक यूटेरस पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो यूटेरस की हम बात करें और जो वोम, तो is an organ that is shaped like an inverted pear. The zygote develop into a baby in the uterus. यहाँ पर क्या हुआ यूटेरस है वो जैसे ही जो क्या हुआ ओवेरी से जो है एक जो है प्रोड्यूस हुआ, फिर आपके जो ओविडक्ट्स के थ्रू ये जो है यूरेथ्रा तक आता है और यहाँ से जो है इधर से जो वेजाइना है यहाँ से इंटर होता है क्या स्पर्म, और फिर यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है और यहीं पर ही जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है और यहीं से ही जो न्यू जो इंडिविजुअल्स है जो हम डिफरेंट जो बेबीज हैं उसका फॉर्मेशन इसी जो यूटेरस पर होता है। नेक्स्ट जो पार्ट्स आता है आपका, जैसे यहाँ जस्ट हमने देखा था यूटेरस ओपन्स इनटू अ वाइड मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द वेजाइना विच एक्सटेंड टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वेजाइना है वो जो है आपके जो फीमेल के जो बाहरी पार्ट जो होता है, तो यहाँ से जो है क्या होता है कि जो ये जो इनर पार्ट है वहां से ये जो मेल्स है उसका जो पेनिस है वो यहाँ से इंटर होता है और यहाँ से जो आपका क्या है स्पर्म है वो रिलीज किया जाता है। फिर यहाँ से जो कार्विक्स है वहां से होते हुए वो यूटेरस तक पहुंचता है। फिर यहाँ पर ऑलरेडी ओवेरी से ओविडक्ट से होते हुए क्या रहता है यहाँ पर एग्स पहुंचता है। तो जो स्पर्म और एग का यहाँ पर जो है फर्टिलाइज होता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर यहीं पर ही जो न्यू इंडिविजुअल्स है उसका फॉर्मेशन होता है और यहीं पर ही यूटेरस है यहीं पर ही एक जो नए बेबी है उसका फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। सो ये जो एक क्या था आपका कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था कि ईच ओवेरी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर ओवा, मतलब जो हमने ओवेरीज देखा था तो वहां पर जो है थाउजेंड्स ऑफ जो इमेच्योर जो ओवर जो एग्स है वो होते हैं। अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ देम मैच्योर ओवर टाइम, मींस ये जो है कुछ जो है क्या होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग टू वो मैच्योर होते हैं। यूजुअली वन ओवम इज रिलीज बाय वन ऑफ द वेरियस अप्रोक्सीमेटली एवरी 28 डेज। मतलब ये जो हमारा जो ओवेरीज है वहां पर थाउजेंड्स ऑफ जो इमेच्योर जो ओवा होता है, बट कुछ जो है कुछ समय के लिए वो कुछ जो टाइम में वो क्या होते हैं मैच्योर होते हैं और ओवम जो है उसको जो रिलीज ओवेरी जो है एक को जो है एक टाइम में एक ही जो ओवम है उसको रिलीज करता है, जो जनरली जो है एवरी जो 28 डेज में वो क्या होता है रिलीज होता है। देन द ओवम पासेज इनटू द ओविडक्ट, जैसे हमने अभी देखा ये क्या होता है ओविडक्ट से पास होते हुए कहां तक आता है यूटेरस तक आता है। मतलब यहां से जो है ये जो ओविडक्ट है यहाँ से जो मेच्योर जो एग्स है वो प्रोड्यूस होते हैं ओविडक्ट से होते हुए यहाँ से होते हुए इधर भी यही प्रोसेस होता है, यहाँ से एक निकलता है यहाँ से होते हुए वो यूटेरस तक यहाँ तक आता है। मेल का जो पेनिस है वो यहाँ तक इंटर होकर यहाँ पर स्पर्म है वो प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म तैरते हुए कहाँ तक पहुंचता है आपके यूटेरस तक यहाँ तक पहुंचता है। फिर यहाँ पर एक के साथ जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। सो इस तरीके से जो एक जो आपका जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। चलिए फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन, द स्पर्म आर डिपोजिटेड इन द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है जब जहां पर जो मेल और फीमेल का जो मीटिंग होता है तो उस समय जो वेजाइना से जो है जो पेनिस है वो वेजाइना में इंटर होकर वहां पर जो है स्पर्म है उसको क्या करता है वो रिलीज कर देता है। सो दे जो है स्विम थ्रू द यूटेरस टू द ओविडक्ट्स। अब वो क्या करता है यूटेरस से होते हुए वो कहां तक जाता है ओविडक्ट्स जाता है। एंड इफ एन एग इज प्रेजेंट इन एन ओविडक्ट वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विथ इट एंड देन fertilization take place resulting in the formation of the
फर्टिलाइज एग और जायगोट। मिस अब यहाँ पर क्या हुआ, चलिए फिर ये जो इमेज में वापस आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जो है स्पर्म है वो इंटर हुआ है ना, ये यूटेरस तक जाया, यहाँ से जो ओवियरी से होते हुए ओविडक्ट तक क्या आ गया हमारा, एग्स आ गया है। तो अब ये जो स्पर्म है वो एक के साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होते हैं साथ ही साथ फिर यहाँ पर जो है हमारा जो न्यू इंडिविजुअल्स है उसका फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइज हो गया, एक जो है जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो फिर जो है वहां पर जो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया और न्यू जो इंडिविजुअल्स है उसका जो डेवलपमेंट है वहां पर डिफरेंट स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। आगे हम उसके बारे में जानेंगे, स्टेज के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, बट वो क्या चीजें हैं जो सेक्स डिसाइड करता है कि मेल बेबी होगा कि फीमेल बेबीज होगा, है ना। तो you have already studied in lesson 8 that the chromosomes are present in the nucleus of every cell। मतलब जो प्रीवियस जो चैप्टर 8 में आपने जो है हमने सेल स्ट्रक्चर में देखा था, तो सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, जो जिसका जो पेयर है क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर, क्रोमोसोम है वो जनरली क्या होता है पेयर्स में पाया जाता है। ईच सेल इन द ह्यूमन बॉडी हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है तो उससे रिलेटेड जो वीडियोस है चैप्टर 8 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या होता है 23 पेयर्स होते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी में कितने 23 पेयर्स के जो क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम इन टोटल, पेयर मतलब दो का जोड़ हो गया तो टोटल कितने हो गए 46 क्रोमोसोम हो गए। तो इन ईच पेयर वन क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मदर एंड द अदर फ्रॉम द फादर। मतलब यहाँ पर जो आपके जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम है, तो उसमें से एक जो क्रोमोसोम है मदर से आएगा, मेल से आएगा, और एक जो क्रोमोसोम है वो फीमेल से आएगा। सो इस तरीके से जो डिफरेंट जो पेयर्स हैं वो बनते हैं। आगे पॉइंट आता है कि जो दिस इज हाउ वी इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ आवर पेरेंट्स। तो दोनों से, मेल से भी क्रोमोसोम आए और फीमेल से भी क्रोमोसोम आए, तो इस कारण से हमें जो है हमारे जो कैरेक्टर में हम जो देखें तो मेल का भी, हमारे मदर्स का भी, हमारे फादर्स का भी जो डिफरेंट जो कैरेक्टर्स है, डिफरेंट जो चाहे वो हमारे जो देखने का, बोलने का, चलने का जो तरीका है, वो हमें जो है मेल और फीमेल जो हमारे मदर पेरेंट्स का दोनों का जो है हमें कुछ ना कुछ चीजें हमें देखने को मिलता है। सो द 23rd पेयर्स और 2 ऑफ दिस क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो 23rd या फिर जो उनमें से जो दो जो क्रोमोसोम्स है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम के रूप में जानते हैं। देन द सेक्स क्रोमोसोम आर लेबल्ड एक्स एंड वाई। मतलब जो ये जो आपके जो क्रोमोसोम होता है उसे एक को एक्स कहते हैं और आपको एक को वाई कहते हैं। मतलब यहां पर जो फीमेल जो है उसके पास जो है फीमेल्स हैव 2x क्रोमोसोम, फीमेल के पास क्या होता है 2x जो क्रोमोसोम होता है, whereas male have 1x क्रोमोसोम एंड 1y क्रोमोसोम। मतलब फीमेल के पास दोनों के पास उनके पास दोनों के पास x क्रोमोसोम होता है, बट फीमेल आपके जो फीमेल्स के पास तो 2x हो गया, बट मेल्स के पास एक x और एक जो y जो क्रोमोसोम वो होता है। तो जैसे हमने देखा भाई कि जो कोई भी जो पर्सन है उनके पास दो जो है क्या होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम के रूप में जानते हैं। तो फीमेल्स के पास दोनों जो है क्या होता है एक्स क्रोमोसोम होता है, बट मेल्स के पास एक्स और वाई दोनों होता है। सो इसी के कारण से जो आगे जो बेबी का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके जो गर्ल्स या फिर बॉयज होते हैं। सो अनलाइक अदर सेल्स इन द बॉडी, गेमेट्स जो स्पर्म और जो एग्स होता है कैरी ओनली वन सेट ऑफ 23rd क्रोमोसोम। अब यहां पर हो गया स्पर्म और जो एग्स होता है वो एक सिर्फ जो एक जो सेट्स है 23rd जो क्रोमोसोम है उसमें से सिर्फ एक जो सेट है उसी को कैरी करता है, और ईच गेमेट देयरफॉर हैज ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम। मतलब एक जो गेमेट जो फॉर्मेशन होता है उसमें सिर्फ क्या होता है एक ही जो टाइप के जो क्रोमोसोम है, वन जो सेक्स जो क्रोमोसोम है वो होता है, एंड एक कैन हैव ओनली एन एक्स क्रोमोसोम। स्पर्म में हैव आइदर एन एक्स और वाई क्रोमोसोम। सो हमें पता है कि जो फीमेल है उनके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, तो सिर्फ एक जो एक्स जो क्रोमोसोम है वो एग में होता है, और स्पर्म है उसमें भी एक जो क्रोमोसोम है वो या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। अब जो दो जो एक्स एक्स मिलेगा मतलब फीमेल हो जाएगा, एक्स वाई मिलेगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा
मेल हो जाएगा, है ना, गर्ल्स या फिर बॉयज। इट इज क्लियर दैट मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूट एज एक्स क्रोमोसोम टू द चाइल्ड। मतलब हमेशा जो है मदर है उसका जो एक्स होगा, क्योंकि उसके पास दो जो सेक्स जो हार्मोन्स होता है उसमें जो सेक्स जो क्रोमोसोम होता है उसमें दोनों जो है एक्स होते हैं, तो वो हमेशा जो एक में एक्स रहेगा। बट if the gametes from the father has an X chromosome, the baby will be a girl with an XX combination of chromosome। मतलब अगर जो है फादर के द्वारा जो गेमेट जो स्पर्म जाएगा वो अगर एक्स है तो दो एक्स मिलकर एक क्या हो जाएगा, गर्ल्स का फॉर्मेशन होगा, फीमेल्स का फॉर्मेशन होगा। इफ द गेमेट्स फ्रॉम द फादर्स हैज अ वाई क्रोमोसोम, द बेबी विल बी द बॉय विथ एक्स वाई कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो अब यहां पर जो है अगर एक्स गर्ल्स का आपका जो मेल फीमेल का और वाई आपका मेल का, तो दोनों जो एक्स वाई क्रोमोसोम मतलब बॉयज हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी जो बेबी है जो फॉर्मेशन होने वाला है, जो बनने वाला न्यू इंडिविजुअल जो आने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो क्रोमोसोम डिसाइड करता है, क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि वो गर्ल होगी कि बॉय होगी। अगर एक्स एक्स है तो वो क्या होगा, गर्ल, और अगर एक्स वाई है तो फिर वो क्या हो जाएगा, बॉय है, बेबी बॉय है, उसका फॉर्मेशन होगा। So this show that the sex chromosome in the gametes from the father determines the sex of the child। So यहाँ पर बेटा यहाँ से क्लियर होता है कि भाई जो मेल है उन्हीं का जो क्रोमोसोम है वो डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा। तो बच्चे जो पैदा होते हैं, है ना, चाइल्ड जो बर्थ होता है, तो उसमें जो है आपके जो फादर का जो क्रोमोसोम है वो डिसाइड करता है कि लड़का की लड़की। मदर के पास तो सिर्फ दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं बस, फादर के पास एक्स वाई दोनों होता है। तो अब जब भी आप कभी भी कोई बेबी जो है बर्थ लेते हैं तो उसको समझिए कि जो डिसाइडिंग जो पार्ट्स होता है, डिसाइड करने वाला जो होता है, स्पर्म जो है एक्स है कि वाई है, उसी के अकॉर्डिंग टू बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय होगा। नीचे यहाँ पर बेटा आपको जो इमेज के थ्रू भी अंडरस्टैंड करवाने का प्रयास किया गया है, वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये जो आपका जो है ओवम फ्रॉम मदर, ये मदर का आपका जो दिखाई दे रहा है एग है, ओवा है ना, इसमें 23 प्लस एक्स, जैसे एक्स हार्मोन्स हो गया एक्स। अब यहाँ पर जो फादर का जो स्पर्म जो वहां से 22 प्लस एक्स 23 हो गया है ना, तो दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो फीमेल से जो चाइल्ड जो है उसका फॉर्मेशन होगा एक्स एक्स में 44 प्लस 2 46 हो गया है ना। अगर यहाँ पर जो ओवम है, जो मदर है, वहां पर भी 22 प्लस 1 जो सेक्स हार्मोन्स है, ये क्रोमोसोम है, तो ये क्या होगा, ये तो एक्स हो गया। बट जो फादर से क्या आएगा, वाई आएगा यहाँ पर, है ना। ये जो हमारा जो क्या है स्पर्म है, तो ये वाई वाला है, तो एक्स वाई का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर जो है मेल चाइल्ड है वो बॉन्ड करते हैं। तो इस तरीके से जो सेक्स है किसी भी जो चाइल्ड का, वो हमेशा फादर के जो क्रोमोसोम है उससे डिसाइड होता है। नेक्स्ट आता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ द फिटेस। जो ये जो हमारे जो फिटेस है उनका जो डेवलपमेंट्स की बात करें तो जो एक भ्रूण जो बनता है ना, जो मदर्स के जो इनर पार्ट्स है, यूटेरस है, वहां पर जो डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट पासेस इनटू द यूटेरस आर वो बाय मींस ऑफ द रिपीटेड सेल डिवीजन द जायगोट फॉर्म द एम्ब्रॉय। मतलब यहां पर अब क्या हो गया कि भाई जो जैसे ही जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, जायगोट है वो यूटेरस या फिर वोम है वहां पर आ गया, और यहाँ पर बाय मींस ऑफ द रिपीटेड सेल डिवीजन, अब यहाँ पर जो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और जायगोट फॉर्म द एम्ब्रॉय। अब जो जायगोट है वो क्या बन गया, एक जो भ्रूण के रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा। द एम्ब्रॉय देन बिकम एम्बेडेड इन द लिनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द यूटेरस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशंस। अब यहां पर क्या हो गया कि भाई ये जो डिफरेंट जो प्रोसेस आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एक जो स्पर्म और जो एग है उनके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट के फॉर्मेशन के बाद जो एम्ब्रॉय डेवलप हुआ, एम्ब्रॉय के बाद यहाँ पर जो है एक जो वॉल में जो है लाइनिंग है वो बन जाता है, और यहाँ पर जो है क्या होता है, यूटेरस जो है वहां पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। सो एट अबाउट यहाँ पर जो वीडियो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस इमेज में भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है कि जो भाई ओवेरी है उसने एक प्रोड्यूस किया, यहाँ पर एक जो है यहाँ से जो क्या हुआ, यहाँ से आपका जो ये जो स्पर्म है वो तैरते हुए आया और यहाँ पर एक के साथ वो मिला, फिर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया ओविडक्ट्स के थ्रू, ये जो है जायगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है,
फिर यहाँ पर जो देख रहे हैं जाइगोट डिवीजन हो गया, मतलब जो सेल डिवीजन यहाँ पर हो रहा है बेटा। फिर यहाँ पर डिफरेंट जो सेल्स है वो और बनते जा रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर जो एम्ब्रॉय है उसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर देख लीजिए एम्ब्रॉय हो गया। ये जो है इस तरीके से जो एम्ब्रॉय है उसका फॉर्मेशन हो गया। फिर जो धीरे धीरे इस तरीके से डेवलप होते हुए बेबी का जो है फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये यूटेरियन जो वॉल है, ये जो आपको वॉल एक जो दीवार के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो आपको नजर आ रहा है। ध्यान यहाँ पर आप जो देखेंगे तो डेवलपिंग प्लेसेंटा, यहाँ पर जो प्लेसेंटा है डेवलप हो रहा है, ये सब के बारे में आगे हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे, है ना। सो अब ये जो आपका क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो गया। देन एट अबाउट 2 मंथ द एम्ब्रॉय स्टार्ट्स रिसेंबलिंग द ह्यूमन फॉर्म एंड इज कॉल्ड द फिटस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो धीरे धीरे आने वाले जो नेक्स्ट जो 2 मंथ में जब आपका जो इम्प्लांटेशन हो गया था, फर्टिलाइजेशन हो गया था, तो जो धीरे धीरे जो एम्ब्रॉय है वो एक जो भ्रूण के रूप में, बेबी के रूप में उनका फॉर्मेशन होने लगता है। इट टेक्स अबाउट 9 मंथ फॉर द एम्ब्रॉय टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ फुली फॉर्म बेबीज। तो इस तरीके से जो ये जो फिटस जो बना था आपका, जो एम्ब्रॉय जो है जिसका फॉर्मेशन हुआ था, उसको डेवलप होने में एक बेबी के रूप में, हेल्दी बेबी के रूप में डेवलप होने में 9 मंथ का जो टाइम है वो लगता है। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड द जेस्टेशंस पीरियड्स और पीरियड्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसे हम जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड्स है उसके रूप में जानते हैं। इनसाइड द यूटेरस द फीटस इज इनक्लोज इन बैग लाइक मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द ओमनियन। यहाँ पर ये आपको जो बेबी जो है, ये आपको जो क्या मिल रहा है, ये जो है ओमनियन का आप देख रहे हैं, ये ओमनियन बेबी के लिए एक जो थैली नुमा बन जाता है यहाँ पर, है ना। जहां पर ये जो बेबी है वो क्या होता है, कैरी किया जाता है, वहां पर रहता है, जिसे मेम्ब्रेन्स या फिर एक जो थैली बन गया है। देन द एमनियन इज फिल्ड विथ अ लिक्विड कॉल्ड द एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब यहाँ पर ये जो इसके जो इनर पार्ट में ये जो एमनियन है, तो ये जो एक एमनियन हुआ, एक जो थैली बना हुआ है, तो इसी के अंदर ये जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, जो बेबी के डेवलपमेंट्स के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो द यूटेरस एमनियन एंड द एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट द फिटस। ये जो है वो, ये जो फिटस है उसको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। डेवलपमेंट के लिए उसके ये जो आपका जो फ्लूइड है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। देन यहाँ पर आता है नेक्स्ट जो कि जो स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड द प्लेसेंटा डेवलप इन द यूटेरस। यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा आपको नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं प्लेसेंटा जो नजर आ रहा है, तो ये जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है जो यूटेरस में जो डेवलप होता है। देन प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा इज द कनेक्टेड टू द फिटस बाय द अम्बाइलिकल कॉर्ड्स। ये जो क्या होता है कि जो जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्लेसेंटा है वो अम्बाइलिकल जो कार्ड्स है, मतलब बेबी के ये जो एक जो नाल जो बना होता है ना, इसी के थ्रू जो डिफरेंट जो बेबी के जो डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें चाहिए वो इसी जो एक जो नली के रूप में जो होता है, अम्बाइलिकल जो कार्ड्स है, उसी के थ्रू बेबी तक पहुंच पाता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि आपका द मदर्स ब्लड डज नॉट मिक्स विद द ब्लड ऑफ द फिटस। मतलब जो ये जो फिटस जो भ्रूण जो बच्चा जो पैदा बेबी जो बन रहा है, तो उसका जो मदर का जो ब्लड है डायरेक्टली उनके साथ मिक्स नहीं होता है ना। वो जो है द प्लेसेंटा हाउएवर अलाउज सब्सटेंस टू पास बिटवीन द टू ब्लड सप्लाईज। मतलब ये क्या करता है भाई कि ये जो प्लेसेंटा है वो ये जो पूरा का पूरा जो बेबी के लिए जो ब्लड पास करना है, डिफरेंट जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो यही जो प्लेसेंटा है इसी के थ्रू, ये जो अम्बाइलिकल जो कार्ड्स है उसी के थ्रू होते हुए बेबी तक पहुंच पाता है। डायरेक्टली यहां से जो है ये यहां तक नहीं आ पाता है ना। तो ये जो प्लेसेंटा है उसी के थ्रू होते हुए यहां तक आ पाता है। देन ऑक्सीजन एंड जो न्यूट्रिएंट डिफ्यूज अक्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर टू द फिटस। ये जो क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिशंस है, वो प्लेसेंटा से होते हुए कहाँ तक, ये जो फिटस है, जो बेबी जो फॉर्मेशन हो रहा है वहां तक पहुंच पाता है। साथ ही साथ जो वेस्ट सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज अक्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम द फिटस टू द मदर्स। मतलब इसी जो प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए, इसी के थ्रू होते हुए जो बेबी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर निकलता है, मदर के जो है बॉडी पार्ट्स में वो डिफ्यूज हो पाता है। So during the periods of gestations,
द बॉडी ऑफ द मदर प्रोवाइड्स द बेबी विथ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, एक्सक्रीट्स इट्स वेस्ट, कीप इट वार्म एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज एंड डिजीजेस। मतलब ये क्या करता है कि भाई ये जो पूरे जो पीरियड्स होता है प्रेगनेंसी का, तो इसके थ्रू ये जो प्लेसेंटा के हेल्प के थ्रू या फिर जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसके थ्रू जो क्या होता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है या फिर जो डिफरेंट जो एक्सक्रेशंस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर निकालना है, बेबी जो बाहर निकालता है, ये सभी इसी जो नाल के थ्रू ही हो पाता है, इसी जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू ही हो पाता है। तो ये आपका क्या हुआ बेटा कि जो ये जो है फीमेल के जो जहां पर जो पार्ट था, जहां पर जो है बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपको जो विजेनिया नजर आ रहा है, यहाँ से ये जो वॉल है वो क्लोज है ना। सो इस तरीके से एक जो बेबी का जो फॉर्मेशन होता है, देन बर्थ एंड चाइल्ड केयर, जैसे ही उसका जो बेबी का जो बर्थ होता है उसके बाद उसका जो चाइल्ड केयर करना होता है। सो एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड द वॉल्स ऑफ द यूटेरस बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो धीरे धीरे क्या होने लगता है भाई, यूटेरस का जो वॉल है वो धीरे धीरे फैलने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगता है। द एमनियन दैट इनक्लोज द बेबी ब्रेक्स एंड द contractions of the uterus push the baby out through the vagina। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो जब बर्थ का जो समय आता है तो ये जो धीरे धीरे ये जो यूटेरस जो वॉल्स है वो ओमनियन है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और पुश करता है, और तभी यहाँ से वेजाइना से होते हुए, यहाँ से होते हुए, इस जो प्लेस से होते हुए बेबी जो है बाहर आती है, बाहर आता है। सो यहाँ पर जो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज पार्चुरेशंस और चाइल्ड बर्थ। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम पार्चुरेशंस या फिर चाइल्ड बर्थ के रूप में जानते हैं। तो ये हो गया आपका जो बेबी का जो है बर्थ हो गया। अनलाइक द यंग वन ऑफ द सम एनिमल्स सच एज चिकन्स ऑफ हेंस, न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबीज आर हेल्पलेस एंड कैन नॉट लुक आफ्टर देमसेल्फ। जैसे चिकन के बेबीज आप देखे होंगे, जैसे अंडे से बाहर निकलता है वो अपने एक्टिविटीज चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, बट जो ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं होता है, उसको बहुत ज्यादा केयरिंग की जरूरत होती है। सो द मदर फीड द बेबी विथ हर मिल्क विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम डिजीज। मदर से वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो उसके लिए जो डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, और जो डिफरेंट जो डिजीजेस है, बीमारियां हैं, उनसे उनको बचाता है। देन द बेबी डिपेंड्स ऑन इट्स फैमिलीज मेंबर्स टू टेक केयर ऑफ ऑल इट्स नीड्स सच एज बिगेन क्लीन एंड बिगेन अटेंड टू व्हेन इल। मतलब अब जो फैमिली का जो डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेबी का ध्यान रखते हैं भाई, उसको साफ सफाई करना, उसको क्लीन करना, अगर बीमार हो गया तो उसको देखभाल करना, उसको इलाज करना। तो अगर जो चिकन के साथ या जैसे एग्जांपल दिया गया उसके साथ ऐसा नहीं होता है ना, वो खुद चलने फिरने लगता है, खुद जो है दाना चुगने लगता है, अपने आप में वो जो है सेल्फ जो है हेल्पफुल हो जाता है। बट जो हमारे यहाँ जो हम जो ह्यूमंस हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। बेबीज है उनको डेवलपमेंट होने में 1 ईयर 2 ईयर्स जो है धीरे धीरे वो करके वो चलने लायक होता है, बोलने लायक होता है, अपना सेल्फ केयर करने लायक होता है। तो चाइल्ड जो केयर है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ये हो गया बेटा कि जो एक जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम एसेक्सुअल में जो हमने ह्यूमंस के बारे में जाना कि कैसे जो है एक जो डिफरेंट जो सेल्स, छोटे से जो सेल्स है क्रोमोसोम से डेवलप होकर एक बेबी जो है बनता है, डिफरेंट हमने पार्ट्स के बारे में जाना। यहाँ पर लुकिंग बैक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है बेटा उसका जो वीडियोज ऑलरेडी मेरे द्वारा बनाया गया जा चुका है, आपको उसका जो आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर के भी जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन है वो भी मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो आप एक बार जाकर चेक जरूर कीजिए और उससे हेल्प लीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा। ये जो है आपका जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट बाकी जो अदर जो डिफरेंट जो पॉइंट्स जो बचे उसके लिए सेकंड पार्ट और आएगा। तो अगर बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।